जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 है। और चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिक्र करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का आज का टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? तो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने सन 1885 में बताया था कि दो आवेशों के बीच दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मान के चलिए कि क्या है, जैसे में मान के चलिए कि एक आवेश, ये एक आवेश, इनके बीच की दूरी क्या है, जिसको मान लेते हैं हम लोग क्या, इस आवेश का नाम देते हैं Q1, इस आवेश का नाम देते हैं Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी को नाम देते हैं क्या, R। ठीक है, तो आप लोगों को पता है जब दो आवेश हैं, तो जब दो आवेश हैं तो दोनों आवेश एक दूसरे को या तो आकर्षित कर सकते हैं या तो प्रतिकर्षित कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो इसी को हम समझते हैं सन 1785 ईस्वी में गुलाम नामक वैज्ञानिक ने यही बताया कि ये जो हमारे दो आवेश हैं, तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं इस नियम को। जैसे देखिए, चलिए तो जो बताए कूलाम के नियम को, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। लिखेंगे क्या, लिखेंगे इस नियमानुसार, इस नियम अनुसार क्या लिखेंगे हम, इस नियम अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाली या वाला लगने वाला आकर्षण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहा हमने कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे या लिख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम भी बना सकते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए क्या है, दो आवेश, इसका नाम देते हैं Q1, ये आपका दूसरा आवेश है जिसका नाम देते हैं Q2, और इनके मध्य जो क्या है, इसके मध्य की जो क्या है दूरी, यानी बीच की जो क्या है दूरी है, आर से प्रदर्शित कर देते हैं। ये क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो हम यहीं से डिफिनेशन भी बना सकते हैं, या इसका सिद्धांत भी यही कहता है। क्या कहता है कि दो स्थिर आवेश, ये दो स्थिर आवेश है, तो दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला
आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल में क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सीखे हैं क्या कि दो जब आवेश होते हैं तो उनके मध्य आकर्षण बल क्या लगता है और प्रतिकर्षण बल क्या लगता है। ये आप लोग क्लास 10 में सीख चुके हैं। जैसे मान के चलिए कि ये प्लस आवेश है, एक दूसरा क्या है, प्लस आवेश है। तो अगर मान के चले कि प्लस प्लस आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को करेंगे प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। अगर मान के चलिए कि एक प्लस आवेश हो एक माइनस आवेश हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण। अगर मान के चलिए कि दोनों क्या हो, माइनस माइनस हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। अगर मान के चले कि यही एक माइनस हो एक प्लस हो तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण। ये चीजें आपको 10 में सीख चुके हैं कि जब प्लस प्लस आवेश, जब प्लस प्लस आवेश होता है तो उनके मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल। और एक प्लस आवेश हो और एक दूसरा माइनस आवेश हो तो उनके मध्य क्या लगता है, आकर्षण बल। अगर मान के चले कि यही क्या हो जाए, माइनस माइनस हो जाए, दोनों आवेश क्या हो, माइनस माइनस हो जाए, तो एक दूसरे को कौन सा बल कहते हैं, प्रतिकर्षण बल। ठीक है। अगर मान के चलिए कि एक आपका क्या हो जाए, माइनस हो जाए और एक क्या हो जाए, प्लस हो जाए, तो उस स्थिति में क्या लगेगा, आकर्षण बल। ठीक है। तो ये क्लास 10 में आप लोग सीख चुके हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की। तो देखिए जो बोला है उसको लिख देते हैं। जो हमारा क्या कहना है, इस ये हमारा जो नियम क्या कह रहा है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दो स्थिर आवेश यानी आवेश कौन सा, Q1 और दूसरा आवेश कौन सा, Q2, और इनके मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अर्थात F, ये क्या होंगे, इन दोनों आवेशों के गुणनफल पे क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। ठीक है। इसको हम मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा लाइन क्या कर रहा है यहाँ से कि उनकी बीच की दूरी क्या है, आ, तो उनकी बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान के चलिए कि 1/r², और ये क्या हो जाएगा, f। अगर बटा में लिख देते हैं इस चीज को तो व्युत्क्रमानुपाती पढ़ते हैं इसको। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, हम हल करेंगे। लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ अनुक्रमानुपाती Q1 गुणते Q2 बटा में क्या हो जाएगा आपका R²। अगर मान के चले कि हम इस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं, तो जैसे ही हम इस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास क्या लग जाता है, नियतांक के रूप में एक क्या लग जाता है K, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटा में R²। ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, फॉर्मूला। ये क्या हुआ हमारा, निकल के आ गया कि Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि जहां K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप लोग, F बराबर, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे ये क्या लग जाएगा, K लग जाएगा। ठीक है। जैसे बोल सकते हैं क्या, जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है। यदि यहाँ पर कंडीशन है, क्या कंडीशन हो, यदि दोनों आवेशों की बीच का माध्यम निर्वात है, तो अगर निर्वात है तो इसके फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q/R²। ठीक है। अगर मान के चलिए कि पेपर में कह दे आपको इसको सदिश रूप में लिखने के लिए, क्या कह दे, सदिश रूप में लिखने के लिए, लेकिन इसको हम सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, हम इसको सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, सदिश रूप कितना का हो, सदिश रूप में अगर बोलेगा तो क्या कैसे लिखेंगे, तो x कैट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R², और यहाँ पे हो जाएगा R²। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सदिश रूप। ठीक है। अब बात आ जाती है इसके मात्रक की, मात्रक कैसे निकालनी है। ठीक है, मात्रक कैसे निकालना, इसका मात्रक कैसे निकलेगा। अब इसको हम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसका क्या कीजिए, नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। ठीक है। देखिए अब समझते हैं इसका मात्रक कैसे निकाला जाए। अगला हम लोग का हेडिंग है मात्रक। मात्रक क्या हो, तो हम इसके फॉर्मूले से ही मात्रक ही निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है अभी बताएं, किए हैं हम लोग, इंटू Q1 इंटू Q2/R²। हम क्या करें, इस के को इस तरफ लाएं, इस के को क्या करें, इस तरफ लाएं, तो ये क्या हो जाएगा, के बराबर F इंटू R², बाटा में क्या हो जाएगा, ये Q1 Q1, ये बराबर हमारे क्या निकल के आया, F इंटू R² बाटा में Q1 इंटू Q2। आप लोग जानते हैं F का मात्रक क्या, F का मतलब क्या है, बल। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है। अब दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। और यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और Q क्या है, Q आवेश है, तो यहाँ पर Q1 Q2 तो लिख सकते हैं क्या, आवेश। अब Q क्या है, आवेश है, तो Q आवेश है तो इसका मात्रक क्या होगा, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। ये भी क्या हो जाएगा, कूलाम। कूलाम बोलते कूलाम, क्योंकि Q1 का मात्रक एक लिख लिए कूलाम, एक Q2 का मात्रक कूलाम। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, K बराबर न्यूटन को किससे प्रदर्शित किया जाएगा, N से। मीटर को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, M से। स्क्वायर है तो स्क्वायर। कूलाम को कैसे प्रदर्शित करते हैं हम, C से, और इस कूलाम को भी C से। तो अब हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह, मात्रक हमारा कुछ इस तरह से मिल गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर। अब हम इसी को लिख सकते हैं क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये हुआ हमारा क्या निकल के आएगा, मात्रक। अगर आपसे कोई मात्रक पूछे तो मात्रक ये हुआ। ठीक है। एक नोट में एक चीज लिख लीजिएगा आप लोग, नोट में लिख लीजिएगा क्या, कि इस के का मान क्या होगा, इस के का मान क्या होगा। तो अभी बताए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। लेकिन क्वेश्चन लगाते समय अर्थात न्यूमेरिकल लगाते समय बार बार हम 4 या पाई का वैल्यू ऐसा सब कुछ थोड़ी रखने वाले हैं, तो हम इसका एग्जैक्ट मान निकालते हैं क्या, 9 गुणते 10 के पावर 9, और ये हो जाता है हमारे पास क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा प्रतीक है इसको बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर मान लिख सकते हैं क्या, 8.85 गुणते 10 के पावर -12, और ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति
न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट का मान है। कभी कल का परीक्षा में पूछ भी देता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान बताइए, तो क्या बताएंगे 8.85 गुणित 10 के पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। डेल्टा को हम एप्सिलॉन नॉट से दर्शाया जाता है। ठीक है, जिसका मान क्या होता है 8.85 गुणित 10 के पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर।